नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिव सर क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो हम लेके आए हैं 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर गणतंत्र दिवस से संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्नों को। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो 26 जनवरी 2023 को 74वीं वर्षगांठ मनाई गई, यानी ऑप्शन बी सही है, 74वीं वर्षगांठ। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस मनाए जाने का क्या कारण है? तो देखिए, ऑप्शन ए है, इस दिन देश आज़ाद हुआ था, इस दिन संविधान बनकर तैयार हुआ था, इस दिन संविधान लागू हुआ था, या इस दिन भारत को देश का दर्जा मिला था। तो ऑप्शन सी सही है, इस दिन भारतीय संविधान लागू हुआ था, यानी ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? ऑप्शन ए है अब्देल फत्ताह अल सीसी, मिस्र के राष्ट्रपति। तो ऑप्शन ए ही सही है, अब्देल फत्ताह अल सीसी मिस्र के राष्ट्रपति 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में भारत आए थे। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 2023 की थीम क्या है? तो गणतंत्र दिवस 2023 की थीम है जन भागीदारी, यानी पार्टिसिपेशन ऑफ द कॉमन पीपल। तो ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में संविधान लागू होने से पूर्व किस अधिनियम के तहत शासन चल रहा था? तो भारत में जब संविधान लागू नहीं हुआ था तो उस समय भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा शासन चल रहा था, यानी ऑप्शन ए सही है, भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई में क्या अनुपात है? यानी भारत की जो राष्ट्रीय ध्वज है उसकी लंबाई और चौड़ाई में क्या अनुपात है? तो देखिए, इसकी लंबाई होनी चाहिए 3 और चौड़ाई 2 के अनुपात में होना चाहिए, यानी 3 संबंधी 2। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई में 3 संबंधी 2, यानी ऑप्शन बी सही है, 3 संबंधी 2 का अनुपात होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड 2023 कहाँ पर हुई है? यानी इस वर्ष गणतंत्र दिवस पर परेड कहाँ हुआ है? ऑप्शन ए है कर्तव्य पथ पर, ऑप्शन बी है नेहरू पथ पर, ऑप्शन सी है अटल पथ पर, और डी है स्वराज पथ पर। तो गणतंत्र दिवस परेड 2023 ऑप्शन ए कर्तव्य पथ पर हुआ है। इस कर्तव्य पथ का पुराना नाम था राजपथ, पुराना नाम राजपथ था, लेकिन वर्तमान में इसका नाम है कर्तव्य पथ। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर बने चक्र को कहाँ से लिया गया है? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर बने चक्र को सारनाथ का अशोक स्तंभ से लिया गया है, यानी ऑप्शन बी सही है, सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अपनाया गया था? तो भारतीय संविधान द्वारा संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, ऑप्शन ए सही है, 26 नवंबर 1949। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान बनने में कुल कितना समय लगा था? तो भारत के संविधान बनने में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, यानी 2 साल 11 माह और 18 दिन लगा था, यानी ऑप्शन डी सही है, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी पर भारत का ध्वजारोहण कौन करता है? तो देखिए, 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण करते हैं राष्ट्रपति, तथा स्वतंत्रता दिवस पर यानी 15 अगस्त को करते हैं प्रधानमंत्री, यानी स्वतंत्रता दिवस पर करते हैं प्रधानमंत्री और गणतंत्र दिवस पर करते हैं राष्ट्रपति एवं स्वतंत्रता दिवस पर करते हैं प्रधानमंत्री। तो इसका ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी पर विभिन्न राज्यों में ध्वजारोहण कौन करता है? ये तो देखिए क्वेश्चन था कि गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी पर भारत का ध्वजारोहण कौन करता है? तो इसका आंसर क्या था? राष्ट्रपति। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी
पर विभिन्न राज्यों में ध्वजारोहण कौन करता है? तो राज्यों में करते हैं राज्यपाल। और अगर प्रश्न करें कि 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस पर विभिन्न राज्यों में ध्वजारोहण कौन करता है? तो 15 अगस्त पर विभिन्न राज्यों में ध्वजारोहण करते हैं मुख्यमंत्री। तो 15 अगस्त को करते हैं मुख्यमंत्री विभिन्न राज्यों में, तथा 26 जनवरी को विभिन्न राज्यों में करते हैं राज्यपाल। और इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए कि 26 जनवरी पर पूरे भारत में ध्वजारोहण की बात करें तो राष्ट्रपति करते हैं, और 15 अगस्त पर प्रधानमंत्री करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था ली गई है फ्रांस से, यानी ऑप्शन सी सही है, फ्रांस से। अगला क्वेश्चन है, पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया? तो पहला गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया गया, यानी ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? तो पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकार्नो, यानी ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई 9 दिसंबर 1946, यानी ऑप्शन सी सही है। इसी दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया, अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया, तथा 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। इसी दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को भारत का यानी संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तथा इसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष पहली बार राजपथ पर गणतंत्र दिवस की परेड हुई? तो ऑप्शन ए है 1950, यानी 1950, क्योंकि 26 जनवरी 1950 से ही गणतंत्र दिवस की शुरुआत हुई थी, क्योंकि इसी दिन भारत का गणतंत्र दिवस लागू हुआ था। तो इसीलिए 1949 को पहली बार राजपथ पर गणतंत्र दिवस की परेड हुई थी। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड 2023 की शुरुआत से पहले राष्ट्रपति को दी जाने वाली 21 तोपों की सलामी पहली बार ब्रिटिश तोप 25 पाउंडर आर्टिकल के बजाय अन्य किस तोप से दी गई है? तो ऑप्शन है बी 105 mm के इंडियन फील्ड गन से। अगला क्वेश्चन है, भारत में गणतंत्र दिवस सहित कुल कितने राष्ट्रीय अवकाश घोषित हैं? तो भारत में गणतंत्र दिवस सहित कुल 3 राष्ट्रीय अवकाश घोषित हैं। एक है गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी, दूसरा है स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त, और तीसरा है 2 अक्टूबर यानी महात्मा गांधी जयंती। तो भारत में गणतंत्र दिवस सहित कुल 3 राष्ट्रीय अवकाश घोषित हैं। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड 2023 में पहली बार किस सुरक्षा बल की महिला ऊंट सवार टुकड़ी ने भाग लिया? तो देखिए, गणतंत्र दिवस 2023 में BSF की, ऑप्शन बी सही है, BSF की महिला ऊंट सवार टुकड़ी ने भाग लिया। अगला क्वेश्चन है, पहली बार भारतीय वायुसेना ने किस स्पेशल फोर्स को पहली बार गणतंत्र दिवस परेड 2023 में शामिल किया? तो ऑप्शन सी है, गरुड़। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड 2023 में भारतीय नौसेना के किस विमान ने आखिरी उड़ान भरी है? तो ऑप्शन ए सही है, IL-38 डकोटा विमान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे ऑप्शन बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तथा अगर पूछा जाए कि संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, भारत में
हर साल राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय झंडा दिवस 22 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब अपनाया? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को अपनाया और इसी दिन यानी 22 जुलाई को राष्ट्रीय झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए सही है कि राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगान को यानी भारत के राष्ट्रगान को संविधान सभा ने कब अपनाया था? तो भारत के राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। इसी दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया था और इसी दिन राष्ट्रगान एवं राष्ट्रगीत को अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित है? तो ऑप्शन ए है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल या ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। तो देखिए जन्म किस व्यक्ति के यानी किस स्वतंत्रता सेनानी के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित है? तो वो है ऑप्शन बी महात्मा गांधी। 2 अक्टूबर को ही राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के निर्माण हेतु कुल कितनी समितियां बनाई गई थी? तो 11, 15, 19 या 22। अगला क्वेश्चन है, संविधान के निर्माण हेतु बनाई गई 22 समितियों में से कौन सी समिति प्रमुख है या प्रमुख थी? तो ऑप्शन ए है चलैया समिति, ऑप्शन बी है अंबेडकर समिति, ऑप्शन सी है प्रारूप समिति या ऑप्शन डी है निर्माण समिति। तो इसका सही ऑप्शन है सी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण समिति थी। अगला क्वेश्चन है, जिस दिन यानी 26 नवंबर संविधान अपनाया गया था वह दिन किस रूप में मनाया जाता है? संविधान दिवस के रूप में या अंबेडकर दिवस के रूप में या लोकतंत्र दिवस के रूप में या प्रारूप दिवस के रूप में? तो ऑप्शन ए सही है संविधान दिवस के रूप में। इसी दिन से प्रत्येक वर्ष भारत में 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और प्रारूप समिति की 22 समितियों में से सबसे प्रमुख समिति माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान लागू करने के लिए 26 जनवरी का दिन चुने जाने का क्या कारण था? तो ऑप्शन ए है इस दिन वर्ष 1930 में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी, या ऑप्शन बी है इस दिन वर्ष 1903 में कांग्रेस ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता स्वीकार की थी, या ऑप्शन सी है भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था। इसका सही विकल्प है ऑप्शन ए, इस दिन वर्ष में 1930 में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन है, जिस समय भारत का गणतंत्र दिवस लागू हुआ उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो उस समय भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 24 जनवरी 1950 में ही भारत के राष्ट्रपति बना दिया गया था और संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी को। तो गणतंत्र लागू हुआ उस समय भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, बी इंदिरा गांधी, सी पिंगली वेंकैया और डी महात्मा गांधी। तो ऑप्शन सी सही है पिंगली वेंकैया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी ऑप्शन बी सही है बी आर अंबेडकर को। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।